ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या पढ़ा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जब Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करा, देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन किस एरिया को कवर कर रही है? तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ये मान लेते हैं एक्स है और ये वाई है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रही है वो क्या है? ये क्या बना है हर्षित? विच इज अ एरिया ऑफ, ये क्या बना? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का फॉर्म बना है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क का एक फॉर्मूला होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज बाय स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस। मतलब जब भी कोई ग्राफ बनता है उसमें जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरिया बना रही है उसका एरिया जो होता है वो वर्क के बराबर होता है। तो ये लाइन जो बनी है वो भी लाइन, वो एक टाइप से एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करा वो क्या बना? ओ ए बी, विच इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल फॉर्म करा ना, तो जो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? वर्क के इक्वल रहेगा। और वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जो वर्क डन होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर या कैपेसिटर, जो भी बोलो, ठीक है। तो क्या एनर्जी है? तो हम इसमें लिखेंगे कि वी प्लॉट अ ग्राफ, है ना, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच में? Q और V के बीच में। इधर देखो Q और V के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करा, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है या वर्क डन है वो किसके इक्वल है? तो वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? एरिया एनक्लोज्ड बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो एरिया कवर करती है, लाइन विथ एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो भी, हाँ। तो यहाँ वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? क्या एरिया बना? वो बना एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इज ओ ए, दिख रही है, बेस ओ ए, हाइट क्या है? ए बी है, ठीक है। दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए कितना है? ओ ए है V, और ये क्या है? ए बी क्या है? Q है। अब हमने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? सी वी के इक्वल। Q इज इक्वल टू होता है सी वी, होता है ना, ठीक। दैट मीन्स, हाँ यहाँ लिख देता, मेंशन कर देता हूँ कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? सी वी के इक्वल होता है। दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू 1/2। अगर चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है, किसके किसके फॉर्म में? चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया V इंटू क्यू, ऐसा, ये भी चलता है, ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में। अगर चार्ज और पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो Q के प्लेस पे CV पुट अप कर देगा, ठीक है। ये वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर्ड है? वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है वर्क डन। दैट मीन्स W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? U, एनर्जी U इज इक्वल टू फॉर्मूला बना हाफ V इंटू क्यू। देखो एक फॉर्मूला ये बना, ठीक है। अगर हम Q के प्लेस पे CV पुट अप करते हैं, Q के प्लेस पे CV पुट अप करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? U इज इक्वल टू, और U इज इक्वल टू हाफ V, Q के प्लेस पे आपने रखा CV, रखा, तब फॉर्मूला क्या बन गया? U इज इक्वल टू 1/2, क्या बन रहा है? CV स्क्वायर बन रहा है, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। अभी क्या रखा था? Q इज इक्वल टू CV रखा। अब मैं बोलता हूँ V के प्लेस पे पुट अप करो, V इज इक्वल टू क्या होता है? Q/C है, तब क्या होगा? और U इज इक्वल टू 1/2, V के प्लेस पे
V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C और इनटू में Q है, ठीक। तो ये हो गया U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। क्या ये सब में अंतर है क्या? भाई सब एनर्जी है, सब वही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है एनर्जी है, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पोटेंशियल और चार्ज के फॉर्म में Q और V के फॉर्म में, यहाँ कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के फॉर्म में CV के फॉर्म में लिखा उसको, ठीक है, रिप्लेस करके। यहाँ पर चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में, Q और C के फॉर्म में, लेकिन है वो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर की ही एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक। ये है एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर के बारे में या चार्ज कैपेसिटर के बारे में।